Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I स्तोत्रं करता करुणा संपन्न देश दया वारिधिये सर्वशक्तने महत्वത്തിന്റെ രാജാവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാരചുമക്കുന്നവനെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയാം ദൈവമേ സ്തുതിഹോ हे सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति हो अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो कलीसिया तेरी स्तुति करती है सियोन तुम्हारी तेरी स्तुति करती है प्रभु जी तेरी स्तुति महिमा हो राजा महिमा जितने भी तेरे महिमा के दर्शन पाए हैं वो सब तेरे मंदिर में चिल्लाते हैं महिमा हो ये जो वही परमेश्वर तेरी महिमा वृषभ सापो अति पवित्र परमेश्वर तेरी वृषभ सापो तारीफ जो आगम में ज्योति में विराजमान है तेरी तारीफ जिसके हाथों में सारा अधिकार और प्रभुता और शासनाएं हैं तेरी तारीफ वंदना करते हैं वंदना झुक कर वंदना करते हैं वंदना करते हैं उड़ने पे आकर प्रभु तेरी उपासना करते हैं उपासना अपने आप को झुका सारे मुकुटों से नीचे गिरा कर और तेरी आराधना करते हैं तेरे चरणों पे आए हैं इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर के चरणों में उचित रीति से बैठने के लिए प्रभु जी को तैयार करा जितने आए सब वाले परगने तो तैयार कर सबसे पहले इस दास इस नीच इंसान को ये कुटिल मनुष्य को मुझको धोले प्रभु अंदर बाहर मुझको धोले परमेश्वर के पवित्र में विधा के चिरपाव का लहू से
कि मुझे यदि सफेद बादल तेरे चुने हुए लोगों के साथ मैं इस पर सेवा करना चाहता हूं, मैं इस पर से खाना चाहता हूं। मुझको तैयार तेरे लोगों को कुछ तैयार करते जाओ, जैसे बीते हुए दिनों में याचक लोग तैयार किया जाते थे, हमें भी तैयार पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे सम्मुख आने के लिए और तेरे पवित्र मेज से खाने के लिए, पीने के लिए यीशु मसीह का जो महान बलिदान है उसका पूरा पूरा नाम उठाने के लिए और उसको पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पाने के लिए जो हमें तैयार है। तेरी महान उपस्थिति हाथ को बना वो पावन उपस्थिति के कारण पूरी इलाका पवित्र किए जाए और पवित्र परमेश्वर का फल है। पवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ, ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए परमेश्वर के लिए अलग पवित्र आत्मा मंडला be present the Holy Ghost on the table and on the elements of the table. महान उपस्थिति आमेन। मेज पवित्र है, दुश्मनों के सामने इस रेगिस्तान के सफर में हमारे लिए परमेश्वर के पुत्र के द्वारा तैयार किया गया मेज है। आमीन। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु। मेज के ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र। आमीन। बर्तन पवित्र है, रोटी पवित्र है, दाखरस पवित्र है। आत्मिकता से हमारे धन्य सारे यीशु मसीह का पावन शरीर और बहाया गया पवित्र लहू इस पर सेवा करने वाले परमेश्वर के बरकीत दास यीशु मसीह के लहू के उसके सनातन वचन के पवित्र आत्मा पवित्र बचाए। आमीन। मेज पर से खाने वाले पीने वाले पवित्र है यीशु के बलिदान के कारण छिड़काव के लोगों के सामर्थ्य से है। आमीन। सनातन वचन का था। Bless the table, bless the bless the bless this officer, Jesus, ताकि ये मैं सब उत्तेजित करेगा, बल को ऊपर बल धारण कराएगा, विश्वास में दृढ़ करेगा, परमेश्वर के गवाह बनकर तेरी नाम की महिमा के लिए जीने के लिए हमें तैयार करेगा। सारी महिमा और आदर तुझको देता यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो और एक सुंदर प्रभु दिवस खास कर 2024 के अंतिम महीने के पहला दिन प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और उसके मेज के पास आने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, अनुमति दिया, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये साल के अंतिम प्रभु भोज की सभा होगी हमारी कलीसिया में शायद के बाद शुरुआत से अब तक प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, यहां तक हमें लेकर आया, इसके मेज पर से कुशल से खाने के लिए, पीने के लिए प्रभु ने हमें योग्य माना।
इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने पूरी तैयारी से समय निकाल कर कष्ट सह कर अपने आप को यहाँ तक लेकर आए, तो वो आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद देंगे। मैं आप सबों को प्रभु भोज की सभा स्वागत करता हूं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम। जैसे हम जानते हैं, आप जानते हैं, हमेशा जब आप इकट्ठे होते हैं हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम प्रभु भोज की सभा के लिए आते हैं और ज्यादा महत्व की सभा को देते हैं। हर सभा महत्वपूर्ण है और पवित्र है, लेकिन सिर्फ प्रभु भोज की सभा के विषय में ऐसे लिखा है कि हमें अपने आप को परखना है, दिल खोजना है और बहुत उचित रीति से इसमें से बात लेना है, तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। और कुछ कुछ बात है वहां, वो हमें कुछ चेतावनी देने वाला बात भी है। अनुचित रीति से लेने से कुछ हानि भी हो सकता है। उसी बात दूसरी इस बात के विषय में नहीं बताया गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये इतना बड़ा एक विशेष अधिकार है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बीते हुए दिनों में इतने ऐसे रीति से चुन लिया जाने वाले लोग, सजाया जाने वाले लोग, अभिषेक किया जाने वाले लोग, संस्कार किए जाने वाले लोग, प्रतिष्ठित किए जाने वाले लोग, जैसे महायाजक और याजक हैं, ऐसे लोग भी बलि का लहू नहीं पी सकता था, क्योंकि जानवर का जीवन है लहू है। लेकिन हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है, नए बच्चे के संतान होने के नाते यीशु का पावन लहू अर्थात परमेश्वर का लहू अपनाने के लिए प्रभु ने हमें योग्यता दिया है। अगर एक जीवी का जीवन लहू में है, तो परमेश्वर का जीवन परमेश्वर के लहू में है। आमीन। और लहू को जब हम अपनाते हैं तो पौलुस की तरह हम भी कह सकते हैं, अब मेरे ये जीवता यीशु क्रिस्त मुझ में जीवित है। आमीन। सिर्फ मेरे स्वभाव की खूबी के कारण नहीं, मेरे जीवन में जो भलाई है, जो भलाई की पूर्णता है, उसके कारण नहीं, परंतु इसलिए कि यीशु ने उसका कीमतीमान लहू से मुझको खरीद लिया, और वो लहू मेरे भीतर बने रहने के लिए मुझको उसके बेस पर से हिलाया। आमीन। इसीलिए हम ये सभा को अधिक महत्व देता है। अगर कोई ज्यादा महत्व नहीं देता तो पाप नहीं है, क्योंकि उनके लिए सब सभा एक ही शरीर का महत्वपूर्ण है। वचन में ऐसा लिखा है, कुछ लोग कुछ दिन को ज्यादा महत्व देता है, कुछ लोग सब दिन को एक ही शरीर का महत्व देता है। दोनों परमेश्वर के संतान है, उसमें कोई पाप नहीं। अगर आप में से कुछ लोग मेरे समान प्रभु की सभा को ज्यादा महत्व देता है, उसको ज्यादा महिमा के महत्व के सोचते हैं, बहुत बड़ा गलती भी नहीं है। हम एक छोटा सा वचन पहले से पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय का 45 में ये पाया जाता है। अब तो
मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर होने की संभावना है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। Saint Matthew chapter 27 verse 45. मत्ताई 27:45. तीसरे पहर तक दोपहर से लेकर उस सारी देश में अंधेरा छाया रहा। From the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour. From 12 o'clock noon to 3 o'clock in the afternoon, there was pitch darkness, pura घोर अंधकार छाया। This is no time for darkness to engulf the land. देश पर अंधकार छाया जाने का समय नहीं था। That is the brightest period of the day in any country. कौन सा भी देश में सबसे ज्यादा प्रकाशमान समय है 12 से 3 बजे तक का। इसलिए सनस्ट्रोक को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे देशों में 12 से 3 बजे तक ब्रेक दिया जाता, छुट्टी दिया जाता इन समर। That's the hottest time. लेकिन यहाँ घोर अंधकार छाया था, वैसे हम वहां पढ़ते हैं। ये तो मेरा समझ में नहीं आता, क्योंकि यीशु जगत में आकर कहा कि मैं जगत का ज्योति हूं। परमेश्वर का वचन कहता है ज्योति और अंधकार के बीच में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। Light and darkness cannot dwell together. अंधकार और ज्योति साथ में नहीं रह सकता। Here on the center cross was hanging the Son of God, who was the light of the world. बीच में के क्रूस पर लटकाया गया है परमेश्वर का पुत्र, जो जगत का ज्योति रहा। Could darkness challenge the true light? सच्चा जो ज्योति है उसको ऊपर क्या अंधकार प्रबल हो गया? हम वचन में पढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ेंगे। हम यूहन्ना के सुसमाचार से एक वचन पढ़ेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि यह असंभव है, यह अनहोनी है। Saint John chapter 1 verse 5, यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय का 5 में हम पढ़ते ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। Light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. But it appears as if darkness has overcome the true light. अभी ऐसा यहाँ लगता है सच्चा जो ज्योति है उसको ऊपर अंधकार प्रबल हुआ। How can that be? ये कैसे हो सकता? ज्योति को ऊपर अंधकार कभी प्रबल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ज्योति जो सच्चा ज्योति है, जगत का ज्योति है, वो अंधकार में डुबा दिया गया। इतना ही नहीं, बहुत सारे वचन में उसे पढ़ सकता, लेकिन अब जरूरत नहीं है। उसका 8वां अध्याय में आकर हम पढ़ना पड़ता है। We move on from there to the 8th chapter and read the 8th verse. Sorry, 12th verse, 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. ये कोई परमेश्वर के दास ने नहीं कहा, ये किसी प्रेरित ने नहीं कहा, यीशु स्वयं कहता I am the light of the world। हम नहीं बोलते कि वो ज्योति है, वो स्वयं कहता मैं ज्योति हूँ। और इतना भी कहता whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life। वो कहते जो मेरे पीछे हो लेगा वो भी अंधकार में नहीं चलेगा। ना सिर्फ उसको अंधकार डुबा नहीं सकता,
उसके पीछे होने वाले के ऊपर भी अंधकार प्रबल नहीं हो सकता। Not only that the true light could be defeated by the darkness, but the darkness can never prevail on his followers. ऐसा यीशु ने कहा है, it can never be wrong. यीशु की कहना है वो कभी गलत नहीं हो सकता। Yes, Lord. लेकिन यहाँ अंधकार छाया गया ऐसा वचन कहता है, वो भी गलत नहीं हो सकता। यहाँ एक विवादास्पद विषय है। There is a kind of study contrast. एक दूसरे के विरोध में है ऐसा लिखा। अभी अंधकार की अवस्था को हम पवित्र शास्त्र के पहला अध्याय में देखा है। पवित्र शास्त्र के पहला अध्याय अर्थात उत्पत्ति का पहला अध्याय का दूसरा वचन में पढ़ना चाहता। पृथ्वी बडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। This darkness indicates the darkness of judgment. ये न्याय का अंधकार था। परमेश्वर के क्रोध से जब दंड दिया गया, जब दूतों ने ये पृथ्वी को इतना बेकार कर दिया, मलिन किया था, परमेश्वर क्रोध में आकर इस पूरे धरती को बिठाया था। धरती पे से डुबा कर रखा समुद्र के भीतर ऐसे पड़ता है और घोर अंधकार छाया था। There was a time, but God was not idle. लेकिन वो समय में भी परमेश्वर चुप नहीं रहता था। He was active. He is active in the darkness. अंधकार में वो कार्य करता है। He never goes to sleep. वो सोता नहीं है। अंधकार में पवित्र आत्मा कार्य करता रहता। और तुरंत बाद आसमान से एक घोर गर्जन सुनेगा, Let there be light. अंधकार में काम करने वाला परमेश्वर अंधकार की गहराई से चिल्ला कर कहता, ज्योति हो, ज्योति हो। There was pitch darkness then. That was to birth light forever. अगर उस दिन घोर अंधकार छाया था, वो इसके लिए था, परमेश्वर के जन के लिए सदा ज्योति बना के रखने के लिए। That yours and mine sun will never set. God caused the sun to set on that day. उस दिन परमेश्वर यहोवा ने सूरज का अस्त कराया, ताकि उसके बाद कभी भी परमेश्वर के जन के जीवन में सूरज का अस्त नहीं हो जा। इसलिए यीशु ने इतनी हिम्मत से कहा, यीशु जानता था अंधकार उसको डुबाने वाला, यीशु जानता था वो परमेश्वर की ओर से छोड़ दिया जाने वाला, यीशु जानता था पिता परमेश्वर उसको पर न्याय करने वाला है, यीशु जानता था। फिर भी उसने हिम्मत से कहा, जो मेरे पीछे हो लेंगे वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। आमीन। The Son of God, who was the true light of the true light, परमेश्वर के पुत्र वो सच्चा ज्योति का सच्चा ज्योति रहा। He allowed himself to be plunged into the pitch darkness of the judgment of God. परमेश्वर के क्रोध के जो न्याय है उसके घोर अंधकार में अपने आप को उसने डुबा दिया। There was a battle there in the darkness. वो अंधकार में घोर लड़ाई हो रहा था। ये अंधकार में घोर लड़ाई हो रहा था। वो अंधकार में डूबे हुए लोगों को बचाने के लिए, वो अंधकार में डूब पड़े दुनिया को ज्योति में लेकर आने के लिए परमेश्वर के पुत्र को अंधकार में घुसना पड़ा। He entered into the darkness of sin. He entered into the darkness in which the whole world, the sinful world, lay doomed and drowned. परमेश्वर
मुझको और आपको वहां से छीन कर ज्योति में प्रवेश कराने के लिए जो स्वयं ज्योति था उसको अंधकार में अपने आप को डुबाना पड़ा। Yes, Lord. This is emptying himself of all God's glory. ये परमेश्वर के सारे महिमा को छोड़ देने वाली बात। He allowed himself to be stripped of all God's glory. परमेश्वर की महिमा पूरा उससे छीन लिया गया। श्रापित इंसान अंधकार में रहता है। परमेश्वर का क्रोध के पात्र अंधकार में डुबाया जाता है। श्रापित धरती अंधकार में डूब पड़ा था। We were plunged into darkness. हम अंधकार में डूब पड़े थे। पहले सृष्टि जो है, पुनः सृष्टि, उसका तस्वीर हमने पहले अध्याय में देखा। We see the first recreation of the condemned universe in the first chapter of Genesis. उत्पत्ति के पहले अध्याय में श्रापित होकर परमेश्वर का दंड सहकर न्याय के जल के भीतर डूब पड़ा। अंधकार में डूबी एक धरती को पुनर्निर्माण करने का तस्वीर हमें वहां देखा। लेकिन नया नियम में आकर हमने देखा वो हमें नई सिरा से सृजा रहा है। Once again there was darkness and there will be a new creation in this darkness. ये अंधकार में एक नई सृष्टि होगी। He only beloved and uninterpreted. मैं इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन on the authority of the word of God, I give you the assurance as a child of God. If you are dragged through, if you are led through valleys of darkness, there is going to be a resurrection. There is going to be a new creation. मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता, परमेश्वर के संतान होकर भी आप अंधकार की तराई से गुजरना पड़ता है तो जान लेना, ये निश्चय जान लेना, एक पुनरुत्थान होगी, एक नई सृष्टि बन जाओगे। इस साल और के रूप में गिरेगी जो लाइफ तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। हम और एक घटना को देखकर बहुत आगे बढ़ेंगे। We move on from there to the book of Exodus chapter 14. निर्गमन के पुस्तक का 14वां अध्याय में हम चले जाते हैं और वहां से 19-20 पढ़ते हैं। Exodus chapter 14 निर्गमन का पुस्तक 14वां अध्याय 19 से। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। There are times here in Beloved, God was leading them, the true light that was leading them. We take a retreat. चलाने वाला परमेश्वर का दूत ऐसा लगता छोड़ दिया, सामने चलता था, मार्ग दिखाता था, डर नहीं था, और वो पीछे हट गया। और पीछे हट कर कहाँ खड़े हो गए? इस्राएली जनता और पीछे पड़ने वाले मिस्र सेना के बीच में अपने आप को खड़ा किया। दुश्मन को अंधकार में डूबा दिया। अभी आपको मेरे साथ चलना है। यीशु ने कहा तुम चिंता मत करो, चलो उड़ते हम जाते हैं। किसके लिए जाता है? वे क्रूस उड़ाने के लिए जाता है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, शैतान का न्याय करने के लिए मैं जाता हूं। जगत का न्याय होने पर है, not mine, not mine. I am going to deal with the prince of darkness. अंधकार के प्रभु के साथ में लड़ने जा रहा हूं। It is not that I will be defeated on the cross, but I will defeat the prince of darkness. अंधकार में लड़ाई जरूर होगी, लेकिन अंधकार के प्रभु को, सरदार को मैं हराने के लिए जा रहा हूं। आमीन। आमीन। उठो हम चलते हैं। Yes. The angel of the Lord moved behind her. पीछे हट गया।
दुश्मन को अंधकार में हटा दिया, अंधकार में डुबा दिया। कौन अंधकार में डुबाया जाता? दुश्मन। किसके लिए? उसका न्याय करने के लिए। आमीन। अगर पिता परमेश्वर ने पुत्र को अंधकार में डुबाया, पिता परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। आमीन। आमीन। आंसू के लिए, मिटने के लिए जो है, उसको परमेश्वर अंधकार में डुबाकर देखता। Unless you closely move with me, I may confuse you. दो चीज यहां हो रहा है। एक तो परमेश्वर पाप के ऊपर न्याय करता है। God is judging sin. परमेश्वर का क्रोध की अग्नि में पाप के मूर्ति को जलाने पर है। परमेश्वर ने उसका मुंह हटा दिया है, तो वहां कोई अंधकार है। That you and I may be snatched away from darkness. God the Father had to plunge His Son into utter darkness. ताकि वो अंधकार से, अंधकार की प्रभुता से, राज्य से, सरदार से सदा के लिए छुड़ाए जाए। उसके लिए पिता परमेश्वर अपने एकमात्र पुत्र को अंधकार में डुबाना पड़ा, उसके क्रोध के अग्नि में जलाना पड़ा। But this was no losing proposal. ये सदा के लिए नष्ट होने वाली एक कहानी नहीं था। The Son of God, and the Spirit was operating on the waste waters, was dealing with the enemy there. जैसे अंधकार छाया था तब पवित्र आत्मा अंधकार में भी कार्य करता था, मंडराता था। Jesus, the Son of God, was not lazy and inactive. परमेश्वर का पुत्र वहां बेसहारा होकर रोके नहीं पड़ा। Amen. He was dealing such heavy blows to the enemy. Amen. वो दुश्मन को ऐसा मारता था, दुश्मन को नंगर नंगर तमाशा बना रहा था, दुश्मन के हर हथियार को वो जीतता था। There were two things simultaneously happening. दो कार्य वहां होते रहा। यहाँ हम पढ़ते हैं जब स्वर्गदूत बीच में आया, दो चीज हो गया। One group got plunged into utter darkness and the other group had light to move forward. Hallelujah, मेरे संग चलिए। जब ये अंधकार हो गया, मिस्र की सेना पूरा अंधकार में डुबाया गया। वो समुद्र में डुबाने के लिए है। They were all chosen to find the watery grave. समुद्र में डुबाया जाने के लिए लोग हैं। वो लोग अंधकार में है, बीच में परमेश्वर खड़ा है, किसी को अंधकार में डुबा कर रखा है और उसके संतान को कहते हैं जाओ, आगे बढ़ो, walk in the light, walk in the light, walk in the light. Man, the Son of God has set us free, dearly beloved, though he had to be plunged into darkness. परमेश्वर के पुत्र को अपने आप को अंधकार में डुबाना पड़ा तो भी उसने महान कार्य किया। Just as he was suffering in the hands of the Father, पिता की ओर से उसको दंड पड़ता था, उसने हटा दिया। जब यीशु को अर्श करने के लिए लोग आए थे, यीशु ने कहा किसको तुम लोग ढूंढते हो? मुझको ढूंढते, मैं हूँ, ये लोग जाने दे, ये लोग जाने दे। वही क्रूस पर यीशु ने किया, मुझको और आपको उसने दाखिल कर दिया। This place is mine. Amen. Hallelujah. धन्यवाद। The enemy remained groping in darkness. God's delivered people will make it to the other shore safely. Yes, Lord. Thank you, Jesus. जब दुश्मन Thank you, Lord. अंधकार में भटकते रहा, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग सुरक्षित रीति से
उस किनारे तक पहुंचाया। आमीन आमीन। That darkness was not a frightening darkness for us. हमें डराने वाला अंधकार वो नहीं था, लेकिन ये अंधकार एक बार नहीं दुनिया में आया। अंधकार पहले भी हमने देखा, उसके बाद में भी हम देखने पर है। जब कभी दुनिया अंधकार में डुबाया जाएगा, जब कभी सूरज का अंत होगा, दो चीज होगा, आमीन, न्याय किया जाएगा, परमेश्वर के जय छुड़ाया जाएगा। आमीन, यस लॉर्ड। वहां से पूछ कर ढूंढकर मुझे मिलते तो मैं वहां जाऊंगा। ऐसे पुस्तक है, उसका नाम है आमोस। कभी कभी मुझे भी मिल सकता है, कभी कभी मिलता है, मुझको भी ढूंढने से कभी कभी मिल जाते हैं। हाँ, मिला क्या आपको किसी को? हाँ मिला। हाँ, यौवन के बाद आते हैं, हाँ ठीक है? हाँ। मैं यौवन तक पहुंच जाऊंगा, आप उस पर पहुंचने का उम्मीद है। 5वां अध्याय का 18 में पढ़ता। हाय तुम यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाला का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। Once again this whole world will be plunged into darkness. और एक बार ये पूरा दुनिया अंधकार में डुबाया जाएगा। कहते कि तुम लोग आश्चर्य रखता है कि परमेश्वर का दिन आए, परमेश्वर का दिन आए। जिन्होंने पश्चाताप कर पाप क्षमा नहीं पाई, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, उनको चेतावनी देते हुए परमेश्वर कहता, वह दिन रोदन का दिन हो सकता है, अंधकार का दिन हो सकता है, बड़ी डरावने का दिन हो सकता है। वैसे एक दिन आएगा। The darkness on that day would remind us once again today, there is going to be yet another darkness, hour of darkness. वो अंधकार हमें आज याद दिलाता है, ऐसे भयंकर अंधकार आ रहा है। मैं मलाकी से उड़ी के नहीं रहे, कल के मलाकी की मन कहता है, तब सूरज का उदय होगा, परमेश्वर के जय का। आमीन आमीन। तब भी सूरज का उदय होगा। The sun of righteousness shall shine. Amen. Amen. Shall rise up with healing under his wings. Amen. 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 चंगाई होगी। Amen. Amen. We shall not be hurt. Amen. चंगाई का तुम है। We shall not be hurt. हमको चोट नहीं पहुंचेगा, आप घायल नहीं होगा। हमें तभी भी अंधकार होगा, ज्योति होगा। Wherever we find a frightening darkness, look ahead. God's Son of Righteousness is shining brightly for us. हमें जब कभी अंधकार मुझे डराता, आपको डराता, याद रखना, परमेश्वर की धार्मिकता का सूरज का उदय हमारे लिए होगा। हाँ प्रभु। दोबारा मत्ती में चले आता, मत्ती के 24 अध्याय से मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। 24 का 29 पढ़ूंगा। Matthew 24:29। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आसमान से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। That shows the ultimate pouring down of the wrath of the Lamb of God. परमेश्वर की मेमनत का क्रोध जब बरसाया जाएगा, तब दोबारा अंत तक काम हो जाएगा।
लेकिन परमेश्वर को बहुत सारे वचन मैंने लिख के मैंने काट दिए क्योंकि उसको बहुत टाइम लगेगा। परमेश्वर का वचन में कहता है हम अंधकार के सरदार है नहीं। आमीन। हाँ। ये नॉट द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। यस लॉर्ड। हम अंधकार के सरदार इसलिए नहीं है कि परमेश्वर के इकलौता बेटा अंधकार को पूरा निगल लिया। ही swallowed up darkness। आमीन। इसलिए नया नियम में पढ़ते हैं लाइफ swallows up death। आमेन। जीवन मृत्यु को निकल लिया। आमीन। आमीन। Amen. The Son of Man, who was the true light, would swallow up the entire darkness. Amen. Amen. From us, हमसे पूरा अंधकार को जो जगत का ज्योति बन कराया उसने निकाल लिया। इसमें कोई नई बात नहीं है। यूनानियों में हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदnego फेंक दिया गया। कहाँ? भट्टी में धड़कने वाली भट्टी है। 7 बार गर्म किया है, लेकिन एक चौथा आया था। He is the same one on the cross, on the middle cross. Amen. He would have saw. Amen. He would have saw the whole heat of the 7 times heated furnace. Amen. 7 बार गर्म किया गया और पूरा भट्टी का ताप को उसने बना लिया। The same Jesus, the same Son of God is on the cross. Amen. Swallowing up darkness from our lives. हमारे जीवन का अंधकार को निहारने वाला है। क्रूस पर अंधकार में अपने आप को डुबाया है। कौन सी आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे एक भजन याद आया था सुबह। वो मेरा वो टेबल के ऊपर ऐसे लिख के रखा है, इसके लिए वो मुझे बार बार याद रखा। वो बहुत साल पहले लिख के रखा और अभी भी उधर है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं लिखूं। भजन 28 का 18 का 28 पढ़ता। Psalm 18:28 27-28 में पढ़ता। तो दीन लोगों को तो बचाता है, घमंड भरी आंखों को नीचे करता है। जैसा मैंने पिछले इतवार को कहा, ऐसा और एक बार में कहता, नम्र लोग बचेंगे। आमीन। The meek and the lowly and the humble will be graciously saved because they alone can confess and repent. जो दीन नम्र है वही गलती कबूल करता, वही पश्चाताप करता, वो बचे जाता। Not because of works, उसके कामों के कारण नहीं है, उसके कर्म की खूबी के कारण नहीं है। Just because he humbled himself to confess his sins, to acknowledge his sins, and to truly repent of him. मनुष्य जब अपने आप को नम्र करता, दीन होता, गलतियां मानता, कबूल करता, पश्चाताप करता, प्रभु योग क्षमा करता, और उसको अंधकार नहीं डराएगा। उसके लिए धर्म का सूरज तो नहीं होगा। Sun of righteousness will rise up for him. वो अंधकार में नहीं चलेंगे। अंधकार में चलने वाले ठोकर खाते हैं सब। The one who walks in darkness will stumble. इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे होगा, वो अंधकार में नहीं होगा। Yes Lord. The one who follows me will not stumble, will not miss the way, because he will walk in the light of life. जीवन के ज्योति में वो चलेगा। ये जीवन का ज्योति क्या है? अंधकार में एक है, मेरे लिए और आपके लिए उसका जीवन दिया, और जयवंत होकर जीवन का ज्योति चमका दिया। पुनरुत्थान के सामर्थ में जीवन की ताजगी में चलने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको उठार कर अलग कर दिया। We are the children of the light because he allowed himself to be crushed, to be so to say defeated by darkness. अंधकार उसके ऊपर प्रबल होने के लिए उसने अनुमति दिया उस समय के लिए, ताकि हम हमेशा के लिए ज्योति में चलते रहे, ज्योति में चलते रहे।
यहाँ हम पढ़ते हैं 48 में, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। Oh, hallelujah. We walk in the light of the Lord because our lamps will be lit by Him, lighted by Him. हमारे दिया को जलाने वाला वो है। अंधकार में हमारे दिया को जलाने वाला वो है। आमीन। हम परमेश्वर के ज्योति में चलेंगे। It can never be put out. वो कभी भी बुझाया नहीं जाएगा। तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। The one who is hanging on the wooden cross says, I will transform your darkness into light. मेरे और आपके अंधकार को ज्योति में बदल देगा। My weaknesses will be turned into my strength. My losses will be proving to me my gain. आपका कष्ट लाभ में बदल दिया जाएगा। आपकी कमजोरी आपका सामर्थ्य बन जाएगा। अपने पौलुस की तरह कहेंगे, आप ये घमंड करते हैं हमारे सामर्थ्य में नहीं, हमारी बलहीनता में। In our darknesses, dearly beloved, His light will shine for us. हमारे अंधकार की गली में उसकी ज्योति हमारे लिए चमकेगा। आमीन। आपका और मेरा दिया बुझाया नहीं जाएगा। आमीन। The denser the darkness, the brighter our lamps will be. जितना अंधकार बढ़ता जाता उतना ज्यादा ये दिया चमकेगी। आमीन। Yes, hallelujah. We shall not be engulfed. We shall not be swallowed up by darkness. इसके लिए वचन में लिखा है, कभी भी अंधकार ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं होता है। आमीन। प्रभु ने कहा, इसलिए कि मैं तुम्हारी दिया को जलाऊंगा, तुम जगत पे ज्योति बन करोगे। आमीन। हाँ प्रभु। हमारा उद्धारक अपने आप को अंधकार में डुबा दिया। लिखा है, ना सिर्फ हम ज्योति में चलेंगे, कुछ लोगों को हम ज्योति दिखाएंगे। आमीन। आमीन। Yes, Lord. Move, प्रभु। We shall shine like lights in the world, and संसार में ज्योति समान, दीपक समान जलाया गया दिया की तरह चमक गया। उसके लिए उसको निंदित होने देगा, उसके लिए उसको पीड़ा सहना पड़ा, लोगों के सामने वो पराजित हुआ, परमेश्वर के क्रोध के पात्र बन गया, अंधकार में डुबाया गया, ताकि हम अंधकार में न चलते रहे, ताकि अंधकार हमें न डराए, ताकि ज्योति के संतान बने और परमेश्वर की ज्योति चमकाते रहे। हमको इसी में से पढ़ता, मैं एक वचन पढ़ के आगे जाता है, चिंता मत करो। कुलोसी का पहला अध्याय का 13-14 में पढ़ता, कोलोसियंस फर्स्ट चैप्टर 13-14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। This is what he did on the cross. वो क्रूस पर यही कर रहा था। आमीन। हमको लगा कि he is invisible now. हमें लगा कि अप्रत्यक्ष हो गया, disappeared. No, वो हमें खींच कर उसके ज्योति के राज्य में प्रवेश कर रहा था। आमीन। हाँ प्रभु। Yes, Lord. Yes. Yes. अंधकार के वश से छुड़ाया। He delivered us from the domain of darkness. Man, from the authority of darkness, from the reign of darkness, and transferred us to the kingdom of His beloved Son. उसके प्रिय पुत्र के राज्य में मुझको और आपको प्रवेश कराने के लिए उसने उसको प्रिय पुत्र को छोड़ दिया, तोड़ दिया, अंधकार में डुबा दिया, ताकि हम पुत्र के राज्य में प्रवेश कर पाए। पुत्र के राज्य ज्योति का राज्य है।
उसके 14 में ऐसे पढ़ता, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। This is not a great theory, बहुत बड़ा एक तत्व क्या नहीं है, सिंपल चीज है। जब हमारी पाप क्षमा होती है, हम शैतान के अंधकार की प्रभुता से छुटकारा पाते हैं, परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन। All my shouting and screaming did not make any sense to me. Let this sink in. मेरा चिल्लाहट और मेरा सबसे बड़ा आवाज से आपको ज्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ, तो कम से कम इसको अपनाएं। यीशु ने अपने आप अंधकार में डुबा अपना जान देकर, जीवन देकर हमें अंधकार के राज से छुड़ाया, अर्थात हमारी पापों की क्षमा किया, हमारी पाप क्षमा हुआ। We don't have to wait for a vision to be given to you. एक ऐसा दर्शन देखना चाहिए कि परमेश्वर हमें टीच कर दिखा रहा है। God's word says that you have been saved by grace. आमीन। आमीन। तुम्हारा उद्धार हुआ है, कृपा के कारण है, कर्मों के कारण नहीं है। विश्वास है, विश्वास किया है, ज्योति के राज्य में प्रवेश पाए हैं। हमारी पापों की क्षमा हो चुकी है। पतरस भी वही बात कहता है। पतरस को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके लिए पहला पतरस में चल जाता और उसका दूसरा अध्याय से जो बहुत मशहूर एक आयत है जो हम सब लोग हमेशा पढ़ते हैं, 2 का 9 ऐसा है, तुम्हें चुना हुआ वंश है। 1 Peter chapter 2:9, which is by heart to all of us. राजपददार याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, निज प्रजा हो परमेश्वर की, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधियारा में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। He has called us from pitch darkness into the glorious light of His kingdom. घोर अंधकार की राहों में से, तराई से, घटे में से उसने हमें छुड़ा इतनी अद्भुत ज्योति में प्रवेश कराया। आमीन। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हम उसके गुण को प्रकट करेंगे, इसीलिए we will also shine. आमीन। We will also reflect God's glory. इसलिए वो हमें उसके राज्य में प्रवेश कराया, ताकि हम अंधकार में नहीं भटकते रहे। We will not be groping in darkness, but we will also reflect His glory. उसकी महिमा का चमक दुनिया को दिखाने के लिए है। प्रभु ने हमें अंधकार से पुत्र की अद्भुत ज्योति में प्रवेश कराया। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, उसके साथ साथ एक बड़ा जिम्मेदारी भी है। This is not only a great privilege, but it is also a great responsibility. God would love to see us walking in the darkened ways of this world as lights lighted and kept on a stand, जलाकर ऐसे ऊंचाई में रखा गया दिया की तरह। यह अंधकार की दुनिया में, अंधकार की राहों में से हम चलते रहेंगे। ना सिर्फ हम ठोकर नहीं खाएंगे, कुछ लोगों को ठोकर खाने से आप बचाओगे। यस। एक वचन पढ़ता खत्म करता, वो अंतिम पुस्तक में चल जाता। हमारी एक नीति है ऐसा, कभी कभी अंतिम पुस्तक में जाना। पहला पुस्तक से शुरू किया है, अंतिम पुस्तक में हम ये मनन को समाप्त करने का कोशिश करते हैं। अंतिम पुस्तक का अंतिम अध्याय का 5वां वचन में पढ़ता, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 5th वर्स, फिर रात ना होगी, फिर रात ना होगी। यस। अभी अंधकार नहीं हो। We look forward to that glorious day. हम वो दिन का बाट जोते रहते हैं। आमीन। अभी अंधकार नहीं हो, अब रात नहीं हो,
उन्हें दीपक और सूरज को उजियारे की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने उजियारा देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। उस दिन का अंधकार का मतलब हम जानते हैं। You know why there was a pitch darkness covering over the whole land, पूरे देश के ऊपर सब दिया क्यों? ताकि हम अंधकार की बंधन से छुड़ाए जाएंगे और ज्योति बनकर जिए, परमेश्वर के ज्योति में चलते हैं और अनंत काल नित काल परमेश्वर के ज्योति का आनंद उठाते हुए basking in the light and glory of His countenance we shall be। उसके सुंदर तेजोमय मुख की शोभा हम अनंत काल तक उसके संग में वास करते हैं। From darkness into light, अंधकार में से ज्योति में, आमीन, घोर अंधकार में से ज्योति में, the captain of our salvation, when he was plunged into darkness, declared that we have been delivered forever from darkness। हमारा उद्धार का कर्ता प्रभु जब अपने आप अंधकार में डुबाया था, तब उसने वहां से चिल्लाकर ये घोषणा किया कि हम सदा के लिए अंधकार से छुड़ाए गए लोग हैं, हम ज्योति की संतान। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा जब तक मैं नहीं आता तब तक तू यही करते रहो, मेरे मेज पर से खाओ और मेरी लहू में से पियो। जब कभी करते हो मेरे स्मरण में किया करो और मेरी प्रचार करो। यीशु ने जो क्रूस पर किया उसका स्मरण आता, उसको मृत्यु से जो लाभ हुआ उसको ऊपर वर्णन करता है। He transferred us, translated us from the world of darkness, अंधकार की दुनिया से उसने हमें खींच सीखकर पुत्र के ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। As children of the light, we will take part of the one step। ज्योति के संतान बनकर हम उसके पुत्र के परमेश्वर के पुत्र के मेज पर से खाएंगे। वचन में लिखा है कि अपने आप को परखना, हमारे हृदय में जो भी कटुआहट है, नफरत है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, तो सब हम कबूल करते हैं। माफी Cleanse my heart, O Lord, मुझको शुद्ध। जो प्रभु बोझ से बौद्धिक रीति से भाग लेता उनके लिए, और जो ऐसे उसमें से भाग नहीं लेता उनके लिए भी ये लागू है। All together, all of us would confess all our guilt before God and repent of them and ask for forgiveness। हर व्यक्ति कबूल करेंगे, पश्चाताप करेंगे और माफी मांगेंगे। यीशु के बलिदान का पूरा लाभ हम उठा सकते हैं, that we may be able to appropriate all the benefits of His crucifixion। धोले प्रभु में धोले हमारी गलतियां माफ कर, हर तरह की मैलापन को हटा दे, शुद्ध उचित रीति से तेरे मेज पर से खाने के लिए पीने के लिए तो तैयार कर। आमीन, यीशु के नाम में आमीन, आमीन प्रभु, आमीन, आमीन। परमेश्वर का एक लौता पुत्र हमारा उद्धारक यीशु मसीह, जिस रात को 13 लोगों के साथ फसह के भोजन के लिए बैठे थे, भोजन के बीच अपने पावन हाथों में रोटी
धन्यवाद देकर उसने कहा सब लोग इसी में से खाओ, यह तुम्हारे लिए मेरा देह। जब तक मैं तुम्हें लेने दोबारा नहीं आता तब तक तुम यही किया करो। जब कभी करो मेरी स्मरण में किया करो। जब कभी तुम लोग ये रोटी में से खाओ तब तक मेरे मृत्यु का प्रचार करते हो। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उत्तर कराकर मनुष्यों को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूं। जो मुझको खाता वह मेरे निमित्त जीवित रहेगा। आमीन। मेरा मांस असलियत में आहार है। जो मुझको नहीं खाता, जो मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मुझको खाता, जैसा पिता मुझ में और मैं पिता में वास करता, वैसा मैं उसके भीतर भी वास करूंगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यीशु ने जो क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर हमारे लिए किया, उसका स्मरण करते हुए, उसके मृत्यु को प्रचार करते हुए ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिकता से यीशु का तोड़ दिया गया पावन शरीर है, हमारे बीच में बांट दिया कर। फाइल में से 46 तेरे मार खाने से यीशु में शिफा पाई है। तेरे खुमाने से मिले मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु
जितने भी प्रभु बोझ से भाग लेने के लिए तैयारी से आया था उसको रोटी मिल गया है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद उसको उस पर की बलिदान कर दिया, उसको ये पाया कि उसको पुत्र घोर अंधकार में डुबा ताकि अंधकार की राज्य से सदा के लिए छुड़ाया जाए। आमीन। परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश करें ज्योति के संतान के नाम। ये धन्यवाद देते हम ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तरफ से यीशु का तोड़ दिया गया पावन शरीर है एक साथ अपनाएं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। तुमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, तेरे प्रिय पुत्र को छोड़ दिया, अंधकार में डुबा दिया, साबित माना कि हमें ज्योति के संतान बनाए, कि हमारी दियाले हमेशा के लिए जलाए जाए और इसे स्वर्ग के योग्य बन जाए जहां अंधकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु ज्योति में होकर चलने के लिए, कुछ लोगों को ज्योति दिखाने के लिए हमारी सहायता करे, यह में उसके लिए तैयार करे। इसका बल पर दृढ़ गवाह बनकर आगे बढ़ने के लिए सहायता यीशु के मीठे नाम से मांगता। आमीन आमीन। यानी कि तुरंत बाद यीशु दाखरस और मिलाकर बनाया पेय से भी बनी कटोरी अपने पांव हाथों में धन्यवाद देकर कहा, सब लोग इसमें से यह मेरे लहू में नई बात अनेकों की पाप क्षमा करेगी, बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा, जब तक मैं तुम्हें लेने दोबारा नहीं आता तब तक कर यही किया करो, मेरे स्मरण में किया करो, मेरे मृत्यु का प्रचार करते हुए करो। यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, उसने जो महान बलि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला सुखदायक खुशबूदार बलि चढ़ाया, उसका स्मरण करते आइए हम ये पवित्र पेय को जो आत्मिकता उस यीशु को बहाया गया पावन लहू है हमारे बीच में बांट दिया कर। 197 बुक में से तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती
धन्यवाद करता कि जिन्होंने भी रोटी लिया उसको दाखिल लगे। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते यीशु क्रिस्त के बलिदान उसको बहाया गया छिड़काव का लहू। आमीन मृत्यु विचार करती जो महान उपहार की आकांक्षा स्मरण करते आइए हम ये पवित्र पेड़ को अपनाएं जो आत्मिक तौर से यीशु मारा उठाए बहाया गया पावन लहू। धन्यवाद पिताजी धन्यवाद चुपचाप प्रभु धन्यवाद इतने बड़े साथ हालेलुया धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड उनके पद के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु के लिए धन्यवाद धन्यवाद दुश्मनों के सामने रेगिस्तान के सफर में हमारे लिए मेज को बिछाया हमारा पालन पोषण तो तेरे भवन में होती है हम उससे कृष्ण पुष्ट बनेंगे पूर्ण जय पाएंगे। हालेलुया सुरक्षित लाल समुद्र को यर्दन को पार करके उस उत्तर किनारे पे जहाँ अंधियारा नहीं है रात नहीं है सदा तेरे संग रहेगा। साधु कृपा के लिए सारी महिमा और आदर तुझको यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगता हूं आमीन आमीन। मेरे दिल की वीरानी ने मुझे बहुत तड़पाया मेरे दिल की वीरानी ने मुझे बहुत तड़पाया किया
ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 2024 आखिरी महीने पहले ही तुम्हारे को पहले तारीख जो हमारी मंडली के इस साल की आखिरी प्रभु की सभा है प्रभु ने में ले आया कि अद्भुत कृपा और करुणा के कारण हमें उठा दिया। इतने लोग नहीं भाग ले सके, ये भी अनुग्रह के बाहर नहीं, ये मेरे का अनुग्रह को ऊपर आ जाए वो था यीशु का लहू का सामर्थ्य, उसका पवित्र शरीर के जो बल है हर एक व्यक्ति अपनाएंगे। जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में बिठाई। May the God in heaven bless you on your side. परमेश्वर सियोन से आप लोग का आशीर्वाद करे। सारी बड़ाई और करुणा का परमेश्वर की है, आपके पीछे करते रहे। जब तक स्वर्गीय दामों में नित काल के लिए उसके सकने के लिए उठा लिया लगी जाता तब तक वो तुम्हें संभाले, सिलाए, बलवंत करे, लड़ाइयों में जीत दे, ज्योति में चलाए, जयवंत जीवन के लिए तैयार करें। यीशु के नाम में आमीन। आज के भाव में जो परमेश्वर की उपस्थिति बनी रही, उसने जो करुणा और कृपा हमारे पर बरसात के लिए धन्यवाद देते हुए कोई भी एक व्यक्ति बहुत कम शब्दों में आवाज उठाकर प्रार्थना करे और प्रभु भोज की सभा को समाप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्लीज। Thank you, thank you, thank you, Lord. Yes, Lord. हाँ प्रभु. Yes. हाँ प्रभु. Yes. Thank you, thank you, Lord. हाँ प्रभु. Yes. Thank you, Lord. दीपक है प्रभु जी, हालेलुया। तूने कहा है प्रभु, वो आत्मा को तूने बूझने नहीं देना प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. हम तेरा संतान है प्रभु, Amen. हालेलुया। प्रभु तूने कहा है प्रभु जी, Yes, Lord. जब तक ज्योति है मेरे तब तक तू ज्योति का संतान बनकर रहेगा। Amen. हम Amen. करेंगे प्रभु जी, Amen. हम दूसरों के लिए ज्योति बनेंगे प्रभु जी, Yes. हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं Yes, Lord. धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु जी, Yes, Lord. हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, Yes, Lord. तेरे मेज पर से हमें खाने पीने के लिए Yes. लाया प्रभु, Oh. जब तक तू नहीं आता प्रभु Oh. हम ऐसा ही करेंगे। Amen. धन्यवाद Yes. Yes, Lord. हालेलुया। तो ज्योति बनकर चलेंगे प्रभु। Amen. हालेलुया। हर एक के लिए हम भी ज्योति बनेंगे। Amen. हालेलुया। धन्यवाद। Yeah. धन्यवाद। सारी आदर बनी हाँ, प्रभु। नीचे देते हैं प्रभु। Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहा और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत किए, उन सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिकों और अधिकारियों के साथ,
दुख संकट से गुजरने वाले ऐसे एक लोगों के साथ हमारे देश के वसाड़ के हैं परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन प्रभु।